एवरीवन, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमारा हॉल है। होम टूर तो बाद में दूंगी अच्छे से आपको। हमारा फ्लैट कैसा लगा, हमारा घर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे शुरू हो चुका है घर को सजाने का कार्यक्रम। अंशु अभी उठ रहा है सो के, तो सुबह सुबह के अभी 8:30 बज रहे हैं। और यहाँ के लिए ना जो हमारे पास कर्टन्स थे वो तो हमने लगा दिए, बट यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है पर्दों की, तो हमने बनवाया है नया। ये हॉल है तो इसको पार्टीशन करना है यहाँ से, क्योंकि मेन गेट से सीधा दिखता है बालकनी तक, तो यहाँ पे ये ज़रूरी था। फिर एकदम से ऐसे लंबा लंबा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ के लिए एक पर्दा बनवाया है। रॉड ऑलरेडी लगवा दिए हैं जिस दिन कारपेंटर आया था। और हमने जो इसका कर्टन्स बनवाया है वो नेट का है, आधा नेट है और आधा दूसरा फैब्रिक है साटन वाला। तो देखते हैं लगा के कि कैसा लगता है। चलिए लगाइए। और ये काम हमसे नहीं होगा, इसलिए हेल्पर को बुलवाया गया है लगाने के लिए। और हेल्पर का भी हेल्पर जग गया है। तो घर का ना कुछ रोज चल रहा है। और एक ही जगह पे देखो, वो वाला ना अभी बेड मैंने पूरा सही किया और उसका 2 सामान अभी और निकल गया उसमें डालने के लिए। अब उसमें डालूंगी तो वो फिर से ख़राब हो जाएगा। तो यही हो रहा है कि एक ही चीज़ को ना 2-3 बार खोलना पड़ रहा है और करना पड़ रहा है। लगाइए। तो यहाँ पे हम लोगों ने पर्दे लगाना शुरू कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे हो गई थी एक ट्रेजेडी, यानी कि पर्दे हो गए थे थोड़े से बड़े, 2 इंच लंबे हो रहे थे। हम लोग को मेज़रमेंट करने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो हमने लगाया पूरा चारों पर्दों को, उसके बाद फिर निकाला और फिर इसको हम लोग टेलर पे दे के आए थे और फिर लेके आए थे, तब इसको फिर से लगाया था हम लोगों ने। तो ये डबल मेहनत हो गया है। तो आज तो हमने लगाया, फिर खोल के रख दिया कि इसको नेक्स्ट डे फिर लगाएंगे। तो उसी दिन सेम डे जाके फिर टेलर से सही करवा के लेके आए थे। और यहाँ पे जब पर्दे आ गए ना, और फिर हमने रात में लगा भी दिया था, और फिर लग गई थी हॉल का मेकओवर करने के लिए, यानी कि जितने शो पीसेस थे ना निकले नहीं थे। और कहा जाता है ना जो बड़े बड़े काम है वो जल्दी हो जाता है, बट जो छोटे छोटे काम है ना वो रह जाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा मेहनत लगता है। तो शो पीसेस तो मेरे यहाँ बहुत सारे हैं, और जितने की रखने की जगह नहीं है, तो रखने की जगह बनानी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि कहाँ कौन सी चीज़ लगानी है, अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आराम से होती है। तो बस यही है। और मेरे हॉल के लिए कमेंट आ रहा था ना कि यहाँ पे टीवी की कमी है, आप बड़ी वाली टीवी ले लेना ऐसा करके। तो टीवी बस इसी के लिए नहीं ले रही थी, ट्रांसफरेबल अभी तो सारे सामान हो गए, बस टीवी और डाइनिंग टेबल की कमी है हमारे घर पे। और टीवी नहीं लेने का एक दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो टीवी है ना हमारी सबसे पहला मतलब जो होता है स्टार्टिंग लाइफ का स्टार्टिंग फेज का है, स्ट्रगलिंग टाइम का है। काफ़ी मुश्किल से और मेहनत से ये टीवी हमने लिया था, तो इसको बिल्कुल भी हमें छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। पहला रीज़न तो ये है। और ये टीवी बिल्कुल अच्छी चल रही है, सोनी कंपनी की है, वो काफ़ी महंगी पड़ी थी उस टाइम हम लोगों की। लेकिन हम लोग जब भी कोई चीज़ लेते हैं ना तो लगता है कि अच्छी ले लो तो ज़्यादा दिन चलेगी। और वही चीज़ अभी अफसोस आ रही है कि यदि टीवी थोड़ी ख़राब हो जाती तो ले भी लेते, लेकिन बिल्कुल अच्छी चल रही है, कभी कोई दिक्कत किया ही नहीं है। और बच्चों की वजह से भी नहीं ले रहे, कहीं स्मार्ट टीवी आने से फिर बच्चे ज़्यादा टीवी देखेंगे, मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है, ब्लूटूथ से होगा, कुछ भी होगा। तो इस वजह से कि नहीं ठीक है, इसमें बच्चे थोड़ा बहुत 1-आध घंटा कार्टून वगैरह देखते हैं बस उतने, और हमें और मेरे हस्बैंड को टीवी का कुछ खास वाला वो नहीं है, इसलिए ये टीवी चल रही है जब तक चला रहे हैं। और जिस दिन लगेगा कि लेना चाहिए तो लेंगे, अभी तो कोई टीवी का प्लान नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारे शो पीसेस निकाल रही थी, और काफ़ी अच्छा बबल रैप किया हुआ था, तो एक भी शो पीस हमारा टूटा नहीं है। सामान का जहाँ टूटने फूटने का है ना, तो 3-4 सामान हमारे ख़राब हुए हैं, और थोड़े बहुत स्क्रैचेज आते ही हैं। जैसे टेबल का जो कांच है ना उसमें स्क्रैच आ गया है, या फिर टीवी का जो स्टैंड है ना वो बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है। फिर बच्चों के जो टॉयज स्टैंड है उसके जो चक्के वो टूट गए हैं। तो मतलब ऐसे छोटी मोटी नुकसान तो हुआ है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 4-5 हज़ार का नुकसान तो हो ही गया था, लेकिन इतना तो चलता है। और ये देखिए ये सब सही सलामत निकला है, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मुझे अपने घर में सारी चीज़ों से यही इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा मुझे अटैचमेंट है, और सबसे ज़्यादा ये लगता है ये चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए। और काफ़ी पुराने पुराने शो पीसेस से हमारे, उसको हमेशा मेंटेन करके रखिए ना, साफ़ सफाई करके रखिए अच्छे से, तो वो एज इट इज़ रहता है, ख़राब नहीं होती है ये चीज़ें। और मिट्टी के ये जो पेंट वगैरह होते हैं ना,
इसको अच्छे से रखने से तो ये बराबर बने रहते हैं। मेरे पास तो जबलपुर के यानी कि 10 से 15 साल पहले की भी शो पीसेस अभी हैं। और ये जो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ ना, टेबल के ऊपर, शोकेस के ऊपर, ये मेरे हाथ के बनाए हुए सारे क्रोशिया वर्क है। ये बारीक वाला जो धागा होता है ना, उससे बना हुआ है। मैंने ना अभी 10 साल या फिर 15 साल पहले मैं बता दूँ, बहुत सारा काम करती थी इस तरह से। तो अचानक मैं ये सब बिछा रही थी ना, तो आशु कैमरा पकड़े हुई थी, वो बोली कि मम्मा ये सब आपने बनाया? तो हम बोले हाँ। तो उसको मैं खोल खोल के दिखाने लग गई। तो मैं सोची आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए सारे टेबल क्लॉथ हैं, या फिर इसको क्या बोला जाता था पहले, थालपोस वगैरह कुछ बोला जाता था। तो जहाँ भी मुझे नया डिज़ाइन दिखता था जिसके पास ना, तो फिर मैं बना लेती थी और मुझे अच्छा लगता था। काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन था, मैंने बहुतों को बहुत कुछ दे दिया है। फिर ये चीज़ मैंने मम्मी से सीखा था, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा शौक़ था और बहुत बचपन से, मतलब बहुत छोटे उम्र से मैंने ये सब काम किया। और बहुत सारे मिलेंगे मेरे घर पर। यदि बहुत सारा डिटेल्स आपको देखना हो ना तो कमेंट करिएगा, फिर मैं दिखाऊँगी अच्छे से अच्छे वाले ब्लॉग में। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे ज़्यादा सफाई करना पड़ा था रगड़ के, क्योंकि वो जो टेप लगाते हैं ना, तो जो टेप का सारा निशान, वो जो गम रहता है वो सब में चिपक जाता है। तो ये जो टीवी स्टैंड है उसमें भी वो लगा के आए थे, तो वो सबको कॉलिन से छुड़ाने से छूट जा रहा था। तो ऐसा टेप वाला निशान सारे सामान में है लगभग, क्योंकि बबल रैप करने के बाद भी टेप लगा रहे थे, और जो कोट होता है ना वो पेपर, वो लगाने के बाद भी टेप लगा रहे थे। तो टेप के निशान ना अक्सर सब जगह थे, तो उसमें थोड़ा मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था। फिर सारी चीज़ों को निकाल के अच्छे से पोंछ के साफ़ करके, और अब लग गई सबको जगह पे रखने का। तो ये आ गए हमारे सबसे पहले सबसे ऊपर गणपति बप्पा, और घर के स्टार्टिंग में ही, तो इनके बगैर तो खैर कुछ होना ही नहीं है। तो सबसे पहला जो जगह है इनको देना पड़ता है, और देती हूँ मैं हमेशा। तो रख दिया है सबसे ऊपर में। उसके बाद सेकंड वाला रैक में लगाया है मैंने अपना यूट्यूब प्ले बटन, तो ये इसको रख दिया है। ये भी काफ़ी मेहनत वाला और किस्मत वाला चीज़ है, तो इसको भी रखेंगे। उसके बाद आ गई हमारे बच्चों की बारी। तो ये है आशु अंशु के ट्रॉफी 3rd और 4th क्लास के। अब बहुत कोई कहेंगे ना कि 1st 2nd के क्यों नहीं है, 1st 2nd में बच्चे कमज़ोर थे क्या? ऐसा नहीं है। 1st 2nd क्लास ना आशु अंशु ऑनलाइन क्लास किए थे, उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था। ये फर्स्ट में गए भी नहीं थे UKG का एग्ज़ाम दे ही रहे थे, और जब भी लॉकडाउन आ गया था तो 1st और 2nd इन लोगों ने घर में पढ़ाई की है। घर में इन लोगों को रिजल्ट मिला था, ऑनलाइन ही सब कुछ हुआ था, तो इसलिए इनको ट्रॉफ़ी नहीं मिल पाई थी उस टाइम। बाकी रिजल्ट ऐसा ही था, मतलब हमेशा ये अपने क्लास में टॉपर ही रहे हैं। और अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होना है रांची में। अब यहाँ का क्या है, कैसा है, कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे कैसे बच्चों को ट्रॉफ़ी मिलता है, नहीं मिलता है, इनकरेजमेंट कैसा होता है। तो ये तो आगे चल के देखेंगे। चलिए घर सजा लेते हैं पहले, मेरा सबसे पसंदीदा काम। तो आज सुबह सुबह लग गए थे, और ये देखिए कोई काम शुरू करने से वो हो ही जाता है। पहले लगता है कि कैसे होगा, बहुत ज़्यादा टाइम या फिर मेहनत लगेगा, लेकिन एक बार आप शुरू करो ना तो फिर हो ही जाता है। और हमारे यहाँ तो सारे हैं कि मिलजुल के कर लेते हैं, अकेले मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। बच्चे भी करवा लेते हैं, हस्बैंड भी करवा लेते हैं, जिसके लेवल का जो काम होता है ना वो सब हम मिलजुल के कर लेते हैं, तो फटाफट सारी चीज़ें हो जाती है। नहीं तो इतना बड़ा घर और इतना सारा सामान के साथ 1 महीने के अंदर सारा कुछ अरेंजमेंट कर लेना या फिर व्यवस्थित कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो बस यही है कि मुझे सबका सपोर्ट होता है। तो चलिए, ये जो बारीक वाले काम होते हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ों को साफ़ करना, रखना, सजाना, वो तो मैं ही करूँगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक जिसका जो काम कर पाते या फिर होता है वो ज़रूर करते हैं। तो ये कॉर्नर मेरे पास टेबल पहले से था, और यहाँ पे मैंने कुछ भी नया नहीं लिया है, सारी चीज़ें ग्वालियर की है। एक प्लांट भी, एक पौधा भी कुछ नहीं लिया है। हाँ, इंडोर प्लांट मुझे लेना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि यहाँ के लिए कुछ इंडोर प्लांट्स लेके आऊँ, जो जिससे कि अच्छा लगेगा। और मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। यदि मैं पूरे घर को भरने के लिए कोई बोल देना प्लांट्स, तो मैं भर दूँगी, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कोशिश करूँगी अपने घर को थोड़ा सा ग्रीनरी, थोड़ा सा इन्वायरमेंट देने का, थोड़ा हरियाली दिखे, और अच्छा ग्रीनरी रहने से थोड़ा फ्रेशनेस महसूस होता है। तो ये लीजिए जी, हमारा हॉल जो है बिल्कुल तैयार हो गया है सज धज के। ये हमारा कॉर्नर है, और काफ़ी सुंदर लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि 15-20 दिन से ना ये पूरा घर फैला हुआ था, और आज जाके ये हॉल जो ड्राइंग एरिया है वो कंप्लीट हो पाया है। तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा था इसको देख के, और ऐसा लग रहा था ना कि इसको बार बार देखते रहें। तो यहाँ पे ये हमने कर्टन लगा दिए हैं जो ग्वालियर में था,
और सोफ़ा कवर भी हमने लगा दिया है। और ये जो हैंगिंग वाला है ना, वॉल हैंगिंग, वो मेरे पास एक था तो एक हमने और मंगा लिया था। आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियो में। बड़ी वाली सीनरी हमारी यहाँ पे लगी है राधा कृष्ण जी की, उसके नीचे सोफ़ा है। सोफ़ा का कोई आइडिया हो तो ज़रूर बताइएगा। मुझे यहाँ पे इसके अलावा और कुछ समझ नहीं आ रहा कि सोफ़ा को किस तरीके से रखा जाए। और ये है जी हमारा कर्टेन, तो मैंने आधा नेट में और आधा थोड़ा सा साटन वाला फैब्रिक है उसमें बनवाया है। और कलर कैसा लग रहा है पर्दे का ज़रूर बताइएगा। मैंने लाइट कलर रखा है, यदि विंटर्स में फिर देखूंगी चेंज करूंगी थोड़ा हैवी और डार्क कलर का लेने का। और ये टीवी के लिए कमेंट किसी को नहीं करना है, प्लीज़ मत कीजिएगा। ये टीवी मेरा रहेगा मेरे साथ अभी। और ये है हमारे बच्चों की ट्रॉफ़ी और इसके ऊपर है हमारी ट्रॉफ़ी। और जल्दी जल्दी से इस चैनल पे भी आप 1 लाख कंप्लीट करवा लीजिए तो और एक ट्रॉफ़ी हमारे पास आ जाएगी, यानी कि एक और सिल्वर बटन आ जाएगी। तो जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। ये रहे हमारे गणपति बप्पा। तो ये हमारा हॉल का फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगा था, 2 से 3 घंटे, लेकिन उतना लंबा ब्लॉग मैं नहीं बना सकती थी, आप भी बोर हो जाते। तो बड़ा ही शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको दिखाया है। तो इसमें यदि कोई कमी रह गई हो तो अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा, और कुछ ऐड करना है या फिर कम करना है तो ज़रूर बताइएगा। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हैं हमारे नंदी महाराज और नीचे हैं ये सारे शो पीसेस। इसमें से बहुत सारे गिफ्टेड हैं, बहुत सारे ख़रीदा हुआ है, मैक्सिमम तो गिफ्टेड ही हैं। जितने मिट्टी वाले आइटम है ना वो मैंने ख़रीदा है, मुझे अच्छा लगता है। कभी भी मैं मेला वगैरह जाती हूँ ना तो ऐसी चीज़ों को मैं ज़रूर ख़रीदती हूँ जो कि थोड़े बहुत लेके लोग बैठे रहते हैं, गरीब रहते हैं, तो उनसे मैं ले लेती हूँ कि उनका भी फ़ायदा हो जाए, हमारे भी घर सज जाए। तो ये लीजिए, ये कुछ लुक है इस साइड से। और कैसा लग रहा है प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइएगा। काफ़ी मेहनत लगा है इस घर को सजाने में। और सोफ़ा को किस साइड कैसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, यदि कोई आपके दिमाग में सजेशन हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। और मैं एक एक करके अपने घर को सजाऊँगी। तो मैंने